बड़ी संख्या में मातृशक्ति पधारी हुई माताओं बहनों और भाइयों, गौशाला कमेटी के अध्यक्ष जी सहित सभी सम्मानित पदाधिकारी, मुझे आज ये कहते हुए खुशी है कि सांसद महोदय के कोटे से बनने वाले इस शेड के लोकार्पण का मुझे एक तरह से आज मौका मिला और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच कथावाचक के रूप में विराजमान परम श्रद्धेय सत्य देवानंद जी महाराज के भी आशीर्वाद लेने का, इनके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। तो मैं इस मौके पर आप सबका, गौशाला समिति के भी सब पदाधिकारीगण का, ग्रामवासियों का, आप सबका तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज चूंकि हमारे सांसद महोदय आदरणीय राहुल कसवां जी का यहाँ आगमन होना था, उनके एमपी कोटे से शेड निर्माण का कार्य 10 लाख की राशि से ये किया गया और इसके लोकार्पण के लिए उनका भी कार्यक्रम निर्धारित था, पर दिल्ली में अति आवश्यक बैठक की वजह से, अति व्यस्तता की वजह से उनका आना नहीं हो पाया और उनका संदेश मेरे पास आया कि आप जाकर के न केवल इस शेड का लोकार्पण कीजिए बल्कि गौशाला में जाकर के महाराज साहब का और गौ माता का आशीर्वाद भी लीजिए, आपके बीच में आने का इसलिए मुझे मौका मिला। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय सांसद भाई राहुल जी का कि उन्होंने अपने एमपी कोटे से हमारी मैराना की गौशाला में गौ माताओं को समर्पित करते हुए इस शेड का अपने कोटे से निर्माण करवाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे इस इलाके में क्योंकि हमारे बहुत गौ भक्त यहाँ विराजमान हैं, इस इलाके की सबसे पुरानी भादरा की गौशाला के अध्यक्ष जी भी आज हमारे बीच विराजमान हैं। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि पूरे इलाके में पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि गौ भक्तों के रूप में गौ सेवा को के लिए अपना पूर्ण समय समर्पित करते हुए हमारे यहाँ के लोगों ने अनेक जगह गौशालाओं का संचालन यहाँ हो रहा है और पिछले कुछ सालों से निरंतर संख्या बढ़ रही है। मैं 37 जैसा कि अध्यक्ष जी भरमा रहे, 37 की संख्या में गौशालाएं हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में है। इसी तरह से हमारे गौशालाओं के जिलाध्यक्ष जी से भी कई बार मिलना होता है तो उनका एक सोच के साथ सब गौ भक्त लगे हुए हैं और इस उद्देश्य के साथ लगे हुए हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौ माता की सेवा के लिए गौशालाओं का गठन हो। इस तरह की सोच के साथ हमारे गौ भक्त इस इलाके में बहुत कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। इसी सिलसिले में हाँ, ये भी एक हमारा सौभाग्य है कि विधानसभा क्षेत्र वाइज महाराज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गौशालाएं भादरा। और इसमें विशेष करके मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे गौ भक्तों को और विशेष करके भामाशा और दानदाता जो कि न केवल अपना कीमती समय निकाल करके अपने बल्कि पूरा योगदान दे करके गौ माताओं की सेवा में समर्पित होकर के जो है हमारा सहयोग पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और इस सोच के साथ कि प्रत्येक
ग्राम पंचायत में गौशालाएं बने, पूरे क्षेत्र के वो भक्त इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि थोड़े समय में ही महाराज आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशालाएं देखने को मिलेगी। सब लोग पर्यटन कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे ये कहते हुए भी खुशी कि महराणा में गौशाला का जब से संचालन शुरू किया गया, यहाँ के गौ भक्तों ने, ग्रामवासियों ने और हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण ने सबने मिलकर के थोड़े समय में ही बहुत ही सुंदर तरीके से इस गौशाला का संचालन किया और दिनों दिन और इसके एक तरह से इसको आगे बढ़ाने का, इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। मैं सभी ग्रामवासियों का, दानदाताओं का, भामाशाहों का, गौ भक्तों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि बहुत समर्पित भाव से आप लोगों ने। पहले भी मैं पिछली विधानसभा के मेरे कार्यकाल के दौरान 2013 से 18 के बीच में, उस समय शायद शुरुआत ही थी अपने यहाँ के, जब शुरू में काम चालू हुआ तब भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। मैंने एमएलए कोटे से 4 दीवारी ये सारी व्यवस्थाएं जितनी हम कर पाए हम करके गए थे। आज क्योंकि कथा के इस मौके पर भी हमें यहाँ आने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। आपने जो मांग की है अभी मेरे से पूर्व संबोधन के रूप में कि और आवश्यकता है, मैं विधानसभा का इस कार्यकाल का सदस्य बनने के बाद पहली बार तो महराणा में आया हूँ, पहली बार गौशाला में संबोधन करने के लिए आया हूँ। और अभी तक जो हमारा एमएलए कोटा होता है, अभी तक मैंने कहीं घोषणा महाराज नहीं की है। तो मैं इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर गौ माता को पहला बजट समर्पित करते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 10 लाख रुपए की लागत से जो भी कोई काम आप करवाएं, कोई भी काम जैसा आप उचित समझे, शेड निर्माण हो या जहां भी आप आवश्यक समझे, वो आप निर्णय करके बता दें। 10 लाख रुपए की घोषणा मैं इस मौके पर करके जाता हूँ। और एक तरह से भाई बात एक ही है कि अब की बार जब चुने है ना, तो वो क्या करेगा, वो कोटो और जो एक तरफ जो है ना एमएलए कोटे की पहली कलम थारे गौशाला जैसे ही मार्च के बाद में हमारा बजट आएगा, मार्च के बाद में जैसे ही बजट आएगा, मैं आपसे आप मिलकर के मुझे अवगत करवा दें। जो भी काम करवाना होगा 10 लाख का शेड और दीवार, जो भी आप आवश्यक समझो वो आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे बता दें, आपके इस काम को मंजूर करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी ग्रामवासियों का, सभी गौ भक्तों का, माताओं बहनों का, विशेष करके आप सबका, बुजुर्गों का, नौजवानों का और विशेष करके श्रद्धेय महाराज साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्री संजीव जी का स्वागत, अभिनंदन है। अभी बैठ जाओ भैया, अभी रुक जाओ जरा, एकदम से उसके अभी रुक जाओ। एक गांव वालों की तरफ से एक आग्रह आया है। हमारे जो नगर पालिका भादरा के प्रधान हैं श्री अनिल बलवंत जी सैनी, भाई सही बात मुझे बताओ, अनिल जी ओलक ने कुछ घोषणा की थी क्या? वो तो अच्छा बस ठीक है, वाह वाह, कोई बात नहीं, जिम्मेदारी ठीक है। अभी आज माननीय विधायक जी संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच में पहुंचे, उनके साथ आए हुए सभी कार्यकर्ता साथियों का श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला समिति उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती है। अभी आगे का प्रोग्राम मेन चौक में है, गांव में सभी माताएं बहनें यहाँ बैठी रहेगी। उसके बाद में सरपंच के घरे सबका खाने का प्रोग्राम है, पूर्व सरपंच जयप्रकाश थालोड़ के घर पर। तो सभी एक बार विधायक जी का 10 लाख रुपए की घोषणा करने पर जोरदार तालियां। बोलो गौ माता की।
बोलो किसने कन्हैया लाल की। अब बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद। कुछ लोगों को सम्मानित करना है, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा बस। मैं निवेदन करूंगा, मंच पर केवल 2-4 लोग ही हैं, बाकी सब नीचे बैठे। निवेदन है, आग्रह है, विधायक जी के साथ साथ जो है बस वही है। और बाकी जो दानदाताओं की लिस्ट है उसको एक बार बोल दीजिएगा। और उसके बाद सम्मान, अब आरती, चूंकि कथा आपके इंतजार तक ही प्रतीक्षा में थी, अब आरती का कार्यक्रम करें। आरती के बाद फिर आप सब जो आगे का कार्यक्रम है उसको करेंगे, क्योंकि मुझे भी आज यहाँ से 11 बजे निकलना था। आपकी प्रतीक्षा में मैं था। गांव वालों ने कहा, बोले नहीं मैं चलो गौ माता के कारण हमारे संजीव जी की प्रतीक्षा करता हूँ। तो आइए भाव और प्रेम के साथ आरती सजा लीजिएगा। आरती के बाद ही यहाँ से विधायक जी प्रस्थान करेंगे 5 मिनट। और माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, जो भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था की गई है, जैसा मुझे बताया जा रहा है, वो यहीं पर हमारे इस गौशाला में की गई है, भंडारे की व्यवस्था। इसलिए जो गौ कथा का प्रसाद है वो प्रसाद लिए बगैर आप कोई नहीं जाएंगे, ये आपको सूचित किया जा रहा है। आरती की थाली ले आइएगा। और मैं उससे पहले निवेदन करूंगा हमारे तो आरती के लिए